बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ़जर की नमाज़ पढ़ी है हमने और अब आपको दिखाते हैं एक चीज़। ये है सुबह का मंज़र। लिविंग रूम की खिड़की पूरी शीशे की है, यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आता है। और अभी तो हमारा इससे दिल ही नहीं भर रहा। रोज़ देखते हैं रात की बची कुछ चीज़ें, चीनी का खाली बहुत जार है और कप है चाय वाला, वो उठाई है मैंने चीज़ें। और फ्रिज खोल के देखते हैं, खाना तो बहुत पड़ा हुआ है माशाल्लाह। इतना खाना हमें मिल गया है उस्मा भाभी ने, और इतना दे दिया हमें खाना। अब चूँकि आज हमारे मेहमान जो आए हुए हैं उन्होंने हमें नाश्ता कराना है, इसलिए लेफ़्ट ओवर्स देखते हैं। उसमें कुछ ये बारबेक्यू है रात के खाने का, यही गर्म कर लेते हैं। अब ये भी मज़े की बात है ना कि मेहमान तो हमारे हैं लेकिन नाश्ता भी वही करा रहे हैं। और नाश्ता भी उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी हलवा पूरी पराठे और वो वाला लेकर आना है। ये हुम्मस जो है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है। बिल्कुल रियाज़ की याद जो है वो ताज़ा हो गई है। और ये तहीनी, चाय के लिए पानी बॉईल किया है। नाश्ता जो था थोड़ा बहुत हमने किया, मेहमानों के आने में तो अभी काफ़ी वक्त है। हमने सोचा कि घर के पास ही कुछ स्टोर्स हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। सूरज भी निकल आया। अब बर्फ़ जहाँ से उतरते चढ़ते हैं ना, वहाँ पे सख्त हो जाती है, तो ज़रा डर लगता है कि पाँव ना स्लिप हो जाए। और मेरा जो जूता है वो भी बर्फ़ में पहनने वाला नहीं है, इतना स्लिपरी भी नहीं है लेकिन बहुत यानी अच्छा भी नहीं है। परिंदे काफ़ी हैं यहाँ पर और इकट्ठे वो उड़ते हुए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे सुबह और शाम के वक्त। बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। स्टोर ये जो है ये हमारे घर के करीब ही है। मेरा ख़्याल है तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है, तो इसलिए हमारा ख़्याल था कि जब तक मेहमान आएंगे हम कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। दिन भी थोड़े हैं ना हमारे पास। अभी ये मैं आई हूँ मार्शल्स पे और देखें क्या मिलता है यहाँ से। ट्रॉली की लॉक नहीं है यहाँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अक्सर ट्रॉलियाँ बाहर निकालें तो लॉक हो जाती हैं। ये जो क्रिसमस की बची हुई चीज़ें हैं ना, उन पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स लगे होते हैं, जो लेना चाहे बड़े आराम से ले ले। ये इटालियन लेदर का बैग है, ये किसी ब्रांड का नहीं है लेकिन इस पर काफ़ी डिस्काउंट है। $70 का है, ये मैंने ख़रीद लिया है। वैस ने भी कुछ चीज़ें ली हैं, उन्होंने अपने लिए 2 शर्ट्स ली हैं और मेरा ख़्याल है ट्राउट पैंट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें। और मैंने भी एक जूता और एक बैग और एक केप शॉल ख़रीद ली है। अभी हमारे मेहमान जो हैं उनका कोई फ़ोन नहीं आया, साथ साथ काफ़ी सारे स्टोर हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम किसी और स्टोर का भी चक्कर लगा लें, लेकिन जाएंगे गाड़ी पे ही। पैदल चलने में ना ये डर भी है कि कहीं स्लिप ना हो जाए, और सर्दी भी बहुत है बाहर, बादल काफ़ी गहरे हैं। बर्फ़ देख रहे हैं ना आप, ये लग रहा होगा कि थोड़ी बीच में काली है और सफ़ेद है। ये ब्लैक आइस तो नहीं है, ब्लैक आइस सबसे ज़्यादा स्लिपरी होती है। ये है वॉलमार्ट, कुछ ग्रॉसरीज करने वाली है। कुछ हम पानी लेंगे और कोई अंडे और नाश्ते की चीज़ें। काफ़ी बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट और अच्छा भी है। ट्रॉली तो लॉक थी और मेरे पास कॉइन नहीं था, इसलिए मैंने अब ये बास्केट ले लिया। वैसे फिर ले लेंगे ट्रॉली जब बाद में आएंगे तो। ऑरेंज जूस नज़र आ गया मुझे, ये लेंगे। वैसे तो जूस इतना अच्छा नहीं, इसलिए कि इसमें शुगर काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी के लिए ठीक है। अंडे लिए हैं। हाँ, अब तलाश है पानी की। जो टैप वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पर, लेकिन हमें उसकी आदत नहीं है। उसमें से एक क्लोरीन की ख़ास सी स्मेल आती है, वो पता नहीं क्लोरीन की है या फ्लोराइड की है, इसलिए हमने बॉटल वाटर लिया है। और मैंने ये कोरैल की 6 प्लेटें और बॉल लिए हैं, उन पर काफ़ी डिस्काउंट था और अब बिल की लाइन में लगे हुए हैं। कोरैल का वैसे तो पूरा सेट मिल रहा था और काफ़ी रीज़नेबल कीमत में, लेकिन
लेके कौन जाएगा, इसलिए कि वज़न की गुंजाइश जो है वो बड़ी मुश्किल है और डिनर सेट काफ़ी वज़न बन जाते हैं। बाहर सारी सड़क पे ये बर्फ़ है, स्नो। इसके ऊपर नमक भी डालते रहते हैं ना, इसलिए जब घर जाते हैं उस नमक के निशान जो हैं वो फ्लोरिंग के ऊपर बन जाते हैं। बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि उनको हटाने के लिए भी फिर किसी ख़ास केमिकल की ज़रूरत होती है। बेड बाथ एंड बियॉन्ड भी साथ ही है इसके। ये है मेरा फेवरेट स्टोर और अमेरिका से हमने बड़ी चीज़ें इससे ली थी। एक कॉफ़ी मशीन हम जहाँ से लेकर आए थे, बहुत अच्छी है और अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके पास काफ़ी होती हैं घर की चीज़ें, जैसे बेडिंग है, क्रॉकरी भी होती है, इसके अलावा टेबल रनर्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। और इनके पास पाकिस्तान के बने हुए बेड कवर्स और बेड सेट भी काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो बाहर से ही बन के आती हैं, कनाडा में ख़ुद इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ नहीं हैं। ये मैंने लिए हैं टेबल नैपकिन्स और एक मैंने ये क्वीन साइज़ की बेडशीट लिया बेटे के लिए। ये थी $130 की, जो मुझे मिली $29 की। और जब हम बिल कराने लगे तो उस पर एक कूपन मिल गया हमें 20% का, जिसके बाद जो टोटल मेरा बिल बना है टेबल नैपकिन्स और इसके समेत वो मेरा ख्याल है $26 है, इसलिए कि यहाँ पे टैक्स भी काफ़ी कम है। जो अल्बर्टा स्टेट में टैक्स है वो सिर्फ 5% है और कैनेडियन डॉलर US डॉलर से छोटा भी है, इसलिए शॉपिंग बहुत इकनॉमिकल पड़ जाती है। वजह से देख रहा होगा। इस दौरान में हमारे मेहमानों का भी फ़ोन आ गया कि वो उठ गए हैं और थोड़ी देर में जो है वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि हम घर वापस चलें। खांसी आ रही है ना, ये सर्दी की वजह से। हमारे घर के पास एक मॉल है, सनरिज मॉल। अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज या कल जब भी टाइम मिल गया चक्कर लगा लेंगे। जब हम आए तो सबने कहा आप लोग तो रियाज से आए हैं, आपको तो कैलगरी बिल्कुल लगेगा जैसे बहुत कम यहाँ पे लोग हैं और बाकी सड़कों पे भी रश नहीं है। दाऊद भी अब बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं, इसलिए कि बड़ी स्लिपरी हो गई है। सामान कौन निकालेगा? देखते हैं सामान कैसे ऊपर लेके जाना है। बैठ जाना। मेहमान आए और हमने नाश्ता किया और अब मैंने बच्चों को डराया धमकाया। वो तो वापस चले गए, उन लोगों ने एडमिंटन जाना था और हमने खूब मज़े से हलवा पूरियाँ इंजॉय की और साथ सीरी पाए थे और चनों का सालन था और कीमा था और आलू की सब्ज़ी थी, बहुत कुछ था। यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। कैलगरी में जो पाकिस्तानी अरबी खाना मिलता है बिल्कुल असली ओरिजिनल टेस्ट वाला है। हम अब जा रहे हैं शनूक मॉल ताकि हमारा जो है वो खाना पीना हज़म हो जाए। यहाँ पे है नॉर्डस्ट्रॉम, यहाँ से वैस ने परफ्यूम लेना है और मुझे कुछ बैग लेने हैं। अंदर तो काफ़ी रश है, कदर मचा हुआ है, लेकिन सेल्समैन वैस को बता रहा था कि सुबह इतना रश था और इतना बुरा हाल था कि जिन चीज़ों पे सेल नहीं थी लोग वो भी उठा कर ले गए। काफ़ी डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। मुझे बैग लेने हैं जो मैं रोज़ाना लेके जाती हूँ अपने काम पे। लॉन्चे के बैग हैं और अब देखें इसमें से कौन सा कलर सिलेक्ट होता है। कभी एक अच्छा लगता है, कभी दूसरा अच्छा लगता है। शॉपिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। मैंने टॉरी बर्ड से एक जूता लिया है और बैग लिए हैं, वैसे ने परफ्यूम लिया है और इब्राहिम ने अपने अब्बू से कहा हुआ था उसे कुछ टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स चाहिए थे और सॉक्स वो उन्होंने लिए हैं। अब हम घर वापस आ गए हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय दीजिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।